हेलो साथियों, नीरज क्लास स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ते हैं हम जीके जीएस की 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, हीराकुंड बांध। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। कौन? किरण बेदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, किरण बेदी। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, लॉर्ड माउंटबेटन था। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति यह सिंधु शब्द से हुई थी। किससे? सिंधु शब्द से हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, सिक्किम। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है गन्ना उत्पादक में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न देखने से पहले अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन आस्टीन है। कौन सा? गार्डविन आस्टीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। कौन सा? गुरु शिखर कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, गुरु शिखर। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील वुलर झील है। कौन है? वुलर झील। कौन? वुलर झील। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, वुलर झील। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में कर्नाटक राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है? तो भारत की राजधानी दिल्ली यह 1911 में बनी थी। कब? 1911। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, 1911। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादक करता है? तो जम्मू कश्मीर राज्य जो है, जम्मू कश्मीर राज्य केसर का उत्पादन करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, जम्मू कश्मीर। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि फल उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादक में भारत का प्रथम स्थान है। क्या है? प्रथम स्थान है भारत का फल उत्पादक में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो भारत में अंकलेश्वर पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर सही है पेट्रोलियम। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहले भारत में जनगणना 1872 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है 1872। आगे देखिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया है कि भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति भील है। कौन है? भील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है भील। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। कौन? बाबर था, जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, ऑप्शन ए बाबर। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में हुई थी। 1969, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न देखने से पहले अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहेगी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ या कौन सा है? तो तारापुर जो है, तारापुर यह परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा लोहा छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, छत्तीसगढ़। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो भारत में झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन पाए जाते हैं, झारखंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, झारखंड। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न है दिया है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम जादूगोड़ा में है। कहाँ पर? जादूगोड़ा में स्थित है यूरेनियम की खान। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है? तो भारत का डायनामाइट लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, हैदराबाद। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। किसको? बकरी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो बकरी को कहा जाता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न दिया है कि विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्यूबा को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, क्यूबा। आगे देखिए अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, 37 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। इसमें सोयाबीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, सोयाबीन में पाया जाता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का है कि एपी कल्चर का संबंध किससे है? तो एपी कल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है कि मुर्गी पालन कि मधुमक्खी पालन कि कबूतर पालन? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा किससे है।
एपीकल्चर का संबंध। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।